बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 13 सितंबर 2025 हफ्ते का दिन। नाज़रीन किराम, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान की अफवाज पर फितनतुल खवारिज टीटीपी की जानिब से हमला और बड़े पैमाने पर शहादतें। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान की अफवाज एसएसजी कमांडोज का जवाबी वार इस वक्त जारी है। बड़ी तादाद में खारजियों को वासिले जहन्नुम किया गया है और हंगामी मीटिंग्स का आगाज हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ की आमद हुई है। इसके साथ ही साथ दहशतगर्दी के खिलाफ अब एक फैसला कुन मोड़ पर इस जंग को ले जाने की जो जरूरत है अब वो बढ़ती जा रही है और इस सब के अंदर इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स कुछ बहुत बड़े फैसले मुतवक्के हैं। एक जानिब तो अफगानिस्तान की साइड से हर दूसरे दिन कोई ना कोई इन्फिल्ट्रेशन का अटेम्प्ट होता है। पाकिस्तान के अंदर जितनी दहशतगर्दी हो रही है, स्पेसिफिकली अगर हम खैबर पख्तूनख्वा में बात करें तो वो सारी अफगानिस्तान की तरफ से स्पॉन्सर की जाती है। उस हवाले से मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स है और इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स, इन द नेक्स्ट फ्यू डेज क्या किया जा सकता है, पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स किस तरह से हाई अलर्ट पे है, ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। लेकिन पहले आईएसपीआर की तरफ से जो मौक़िफ़ आया है और जो बड़े पैमाने पर शहादतें, लेकिन ऑन दी अदर हैंड बहादुर जवानों ने जामे शहादत तो नोश किया, लेकिन दर्जनों खारजियों को वासिले जहन्नुम भी किया। मैं वो डिटेल्स आईएसपीआर की तरफ से जो कंफर्म हुई हैं वो आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बताऊं कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशंस के दौरान फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खवारिज के 35 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया, जबकि कार्रवाइयों में 12 जवानों ने जामे शहादत भी नोश किया। पाक फौज के शोबाए ताल्लुकात आमा आईएसपीआर के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने 10 से 13 सितंबर तक खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ ऑपरेशंस किए, जिनमें खवारिज के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। आईएसपीआर के मुताबिक ऑपरेशंस में भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल खवारिज के 35 दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम किया गया और हलाक खवारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद जो है वो भी बरामद किया गया। शोबाए ताल्लुकात आमा के मुताबिक फोर्सेज ने बाजौड़ में खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। शदीद फायरिंग के तबादले में भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले 22 खवारिज मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खवारिज के खिलाफ वजीरिस्तान में भी कार्रवाई की, जिसमें 13 मजीद खवारिज को हलाक किया गया। हलाक खवारिज मुतद्दिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। आईएसपीआर के मुताबिक शदीद तरीन फायरिंग के तबादले में मादरे वतन के 12 बहादुर जवानों ने जामे शहादत नोश किया और अपनी जान को मादरे वतन पर कुर्बान कर दिया। पाक फौज के शोबाए ताल्लुकात आमा का बताना है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में घिनौने अमल में अफगान शहरियों के, अब यह सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे एलामिये का, पाक फौज के शोबाए ताल्लुकात आमा आईएसपीआर का बताना है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में घिनौने अमल में अफगान शहरियों के मुलव्वस होने की तस्दीक हुई है। फितनतुल खवारिज का पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन का इस्तेमाल बदस्तूर शदीद तशवीश का बायस है। पाकिस्तान तवक्को करता है कि अफगान अबूरी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। आईएसपीआर ने तवक्को जाहिर की कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन को पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दाना सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा। इलाके में मौजूद किसी भी भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरज़्म है। अब नाज़रीन किराम, आप ये देखें कि ये बड़ी तादाद में जो कार्रवाई है और इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये बताया जा रहा है हमारे सोर्सेज की तरफ से कि 11 पाकिस्तान की फौज के जो जवान हैं उनकी शहादत, जो एक अटैक हुआ है टीटीपी के दहशतगर्दों की तरफ से, जो उन्होंने एक कार्रवाई की है फितनतुल खवारिज ने भारत की ईमा पर, भारत की मंजूरी से, भारत की प्लानिंग से। और यह चीज भी आप जेहन में रखिएगा कि भारत के अभी एक सिफारतकार को जासूसी के इल्जाम में अफगानिस्तान से बेदखल भी किया गया है। भारत जो है वो अपने डिप्लोमेटिक कवर में फाइनेंशियल इनकी एड भी करता है और अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत इस पर खामोश तमाशाई बनी रहती है। हर गुजरते दिन, एक अभी पिछले 2-3 हफ्ते के अंदर हमने इतने बड़े टेररिस्ट के इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स जो है वो फॉइल किए हैं। एक में 40 खारजी मारे, एक में 20 खारजी मारे, एक में 50 खारजी मारे। ये 100 तो 3 कार्रवाइयों के अंदर मारे गए जो बाढ़ काट के पाकिस्तान की साइड पे दाखिल हो रहे थे अफगानिस्तान की सरजमीन से। और इस सब के अंदर नाज़रीन किराम, अभी जो पाकिस्तान की फोर्सेज हैं उनकी हैवी मूवमेंट इस वक्त पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर जारी है और इस वक्त यह बताया जा रहा है कि कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है, क्योंकि इनफ इज इनफ। अब कितने जवानों का हम अपना खून बहाएं, और इस सब के अंदर अफगानिस्तान की हुकूमत को बहुत ज्यादा वक्त दिया जा चुका है, जितना दिया जाना था ना उससे भी बहुत ज्यादा। और अब अफगानिस्तान की साइड से टीटीपी के अटैक में 11 पाकिस्तान की अफवाज के जवानों की शहादत, इसने अब इस जरूरत को उजागर किया है कि अब कुछ बहुत बड़ा करना होगा। और मैं आपको 2 हफ्ते पहले बता चुका हूं कि हमने पूरी मैपिंग करके ये मैप्स जारी कर दिए हैं कि अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी, जमातुल अहरार, बीएलए और अलकायदा,
इनके जो कैंप्स हैं, जो पाकिस्तान के साथ एडजॉइनिंग प्रोविंसेस हैं, जो बॉर्डर के करीब प्रोविंसेस हैं, उनमें जो इनके टेरर कैंप्स और सेफ हाउसेस हैं, जहां पर ये अपने टेरर कैंप्स में भी अपनी फैमिलीज को साथ रखते हैं ये दहशतगर्द, ताकि पाकिस्तान अगर कार्रवाई करे या कोई भी कार्रवाई करना चाहे तो उसे कोलैटरल डैमेज की वजह से हेजिटेंट हो जाए वो, और वो रिलक्टेंट हो जाए। लेकिन अब हमें रिजॉल्व की जरूरत है और इनफ इज इनफ। अब ये चीज मैं आपको बता दूं कि अब कुछ बहुत बड़े फैसले लेने की जरूरत जो है वो आन पड़ी है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बन्नू के अहम दौरे पर पहुंच चुके हैं और सिक्योरिटी जराये जो है पाकिस्तान के मुझे बता रहे हैं कि फील्ड मार्शल बन्नू के अहम दौरे पर हैं और वजीर आजम जो है वो भी बन्नू पहुंच रहे हैं। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि वजीर आजम और आर्मी चीफ के दौरे के दौरान दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन का जायजा लिया जाएगा। सिक्योरिटी जराये ने बताया कि अस्करी और सियासी क़यादत की मुलाकात में दहशतगर्दी के खिलाफ हिकमत अमली से मुतल्लिक कुछ इंतहाई अहम तरीन फैसले मुतवक्के हैं। यह अनप्रेसिडेंटेड है कि खैबर पख्तूनख्वा में बन्नू में, जहां पर आपको पता है कि बहुत बड़ी प्रेजेंस थी खारजियों की और टारगेटेड कार्रवाइयां करके खारजियों को वासिले जहन्नुम किया गया, वहां पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ का पहुंचना और फिर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का पहुंचना, दिस इज अ वेरी क्लियर इंडिकेशन दैट समथिंग वेरी बिग इज अबाउट टू हैपन। इस वक्त हैवी मूवमेंट, हैवी डिप्लॉयमेंट जो है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, पाकिस्तान आर्मी और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी देखी जा रही है। और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर चाहे केपी पुलिस हो, वो बहुत बहादुरी से खारजियों से लड़ रही है, सीटीडी, इसके अलावा एफसी, इसके अलावा पाक आर्मी, इसके अलावा एसएसजी, सारे कानून नाफिज करने वाले इदारे इन दहशतगर्द जो हैं उनके खिलाफ लगातार इस वक्त अपनी जानों के नजराने भी पेश कर रहे हैं। और ये जो अभी हालिया कार्रवाइयां हुई हैं, इन्होंने इस वक्त ये इस जरूरत को उजागर किया है कि पाकिस्तान अब बहुत आगे बढ़े और पाकिस्तान को अब बहुत रिजॉल्व के साथ आगे बढ़ना होगा। और इसमें फिर अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को जो पाकिस्तान ने वक्त दिया है वो फिर हमें देखना होगा। बाय द वे मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर जो पाकिस्तान के अंदर अटैक्स हो रहे हैं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और अब हमारे पास क्रेडिबल एविडेंस आ चुका है बड़े पैमाने पर जिसे रिफ्यूट ना किया जा सके, इररिफ्यूटेबल एविडेंस जो है, नाकाबिले तरदीद शवाहिद आ चुके हैं कि अफगान नेशनल्स जो है वो पाकिस्तान की सरजमीन में अटैक्स में मुलव्विस हैं और अफगान सॉइल जो है वो फितनतुल खवारिज के खिलाफ की तरफ से जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। और इस सब के अंदर पाकिस्तान की अफवाज की तरफ से, ये आईएसपीआर की तरफ से जो मैसेज है, इसके साथ ही साथ कुछ और चीजें जो है वो बहुत क्लैरिटी के साथ उन्हें पहुंचा दी गई हैं और लाउड एंड क्लियर एक मैसेज जो है वो इन दहशतगर्दों को बाज़ाब्ता तौर पर पहुंचाया गया है। इस सारी की सारी सूरत हाल में नाज़रीन इकराम मैं आपको यह बताऊं कि इस वक्त भी खारजियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशंस जारी हैं, इनके गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। और जो तालिबान है नाज़रीन इकराम, उनके अब अफगानिस्तान के अंदर जो टीटीपी और तालिबान के लोग इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर बैठे हैं, अब वो भी महफूज नहीं रहेंगे। मैं ज्यादा डिटेल्स जो है वो शायद आपके सामने अभी ना रख सकूं, लेकिन इन द कमिंग आवर्स आपको पता चलेगा। और कुछ बहुत बड़ी कार्रवाइयां जो हैं वो इस वक्त एक्सपेक्ट की जा रही हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। एंड आई थिंक इट इज हाई टाइम कि अब पाकिस्तान आर्मी के साथ पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो भी मैदान में आए। एंड इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू मिनट्स, यकीन माने हमें 2 से 3 मिनट लगने हैं और फिर जो हमने करना है ना वो इनका मुकम्मल तौर पे टीटीपी और फितनतुल खवारिज को सफाई हस्ती से मिटाने के मुतरादिफ होगा। और हम कब तक अब अफगान सॉइल के ऊपर हम एक्सपेक्ट ही करते रहें, कब तक हम उनसे ये मुतालबा करते रहें कि भैया आप अपने वादे पूरे करें, नहीं हो रहे आपसे तो चलें ठीक है फिर हम कर लेंगे। और इस वक्त आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। 35 खारजी भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द जो है वो वासिले जहन्नुम ऑलरेडी हो चुके हैं और कुछ बहुत बड़ी कार्रवाइयां इन द कमिंग आवर्स अप्रूव कर दी जाएंगी। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।